कौशिक से पूजा पूछा क्या गया? हाँ, ओवरलैप वाला केस समझ नहीं आता, समझना। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, एक पंक्ति में निखिल जो है, यहां से समझना, निखिल बाएं से 8वां है, ठीक है, निखिल जो है वो 8वां और दीपक दाएं से 9वां है। पहले तो ये पोजीशन बनी भाई, दीपक जो है वो दाएं से 9वां है। दूसरी पोजीशन क्या थी? ओवरलैप वाली, यहां है ना, निखिल और एक ही लाइन, लेकिन हमने लिखा अलग अलग है, ठीक है। ये दीपक है 9 पे, क्लियर। अब बोला था कि यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है और तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या। अब कम से कम हम लोगों ने जो पहले निकाला था पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहां क्या था? केवल रोहन बैठा था भाई, तो 14 आ रहा था, है ना, तो 14 आ रहा था, ठीक। अब हम लोग यहां जब निकाल रहे हैं तो कम से कम निकालना है यदि रोहन क्या है? ठीक बीच में बैठा हो। यदि रोहन ठीक बीच में बैठा हो, अब ठीक बीच में बैठने का मतलब भाई कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठा हो, है ना, कोई जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति बैठा हो। तो यहाँ मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं? इन दोनों के बीच में ओवरलैप करें तो कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? तो भैया 8 है, इनसे कम अगर बैठा है तो 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं ना। हमने आपको पहली क्लास में लिखवाया था कि भाई जो बीच में बैठे हुए व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे? लेफ्ट या राइट से 2 कम होने चाहिए, कम से कम 2 कम होने चाहिए। तो 2 कम होंगे मतलब 6 होंगे। अब 6 पे अगर हम बैठाएं, हमने आपको कल समझाया कि 1 2 3 4 5 और 6, अगर 6 लोग बैठेंगे तो 2 लोग ठीक बीच में बैठेंगे ना। यहाँ क्या है? यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में, क्या रोहन बीच में हो पाएगा? नहीं। तो हमने क्या किया? इससे कम 5 ले लिया भाई, ये इवन नंबर था, इवन छोड़ करके हमने ऑड लिया 1 2 3 4 और 5, तो 3 बीच में, है ना भाई। जो ये नंबर है ये क्या हो जाएगा? बीच में आ जाएगा, है ना, 2 लेस होना चाहिए था। तो भाई 3, ये जो 6 नंबर है ये वाली तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। ये जो है 6 है, ये क्या है? इवन नंबर है। तो इवन नहीं लेकर के हम क्या ले रहे हैं? 5 ऑड नंबर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे मैक्सिमम कितने ओवरलैप कर सके, जितने ज्यादा ओवरलैप कर जाएंगे उतने कम हो जाएंगे ना पर्सन, क्योंकि कम से कम पूछा है भाई, है ना। देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस हु कैन बी इन द रो? मिनिमम कितने पर्सन होंगे? मिनिमम पर्सन की बात है तो मिनिमम पर्सन भाई मेरे यहाँ पे अगर हम 5 लोग को बैठा देंगे 1 2 3 4 5 तो मिनिमम हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ से गिन रहा है ना, ये दोनों तरफ से गिने जा रहे हैं। तो मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2। अब तो हम माइनस मिडिल, देखो यहाँ समझना, मिडिल में 5 बैठे ना, तो 5 जब इधर से काउंट कर रहे हैं तो भी बैठे हैं, इधर से काउंट कर रहे हैं तो भी, तो 10 बार काउंट हो गया ना, तो गिनना तो 5 ही बार है, तो मिडिल 5 माइनस कर देंगे। लेफ्ट से कितना है भाई? 8 है, राइट से कितना? 9, मिडिल में 5 है, ठीक है। और 2 ये वाले भैया हिसाब, जैसे 5 हम 2 बार गिन रहे हैं, एक बार इधर से एक बार इधर से, उसी तरह ये दीपक की पोजीशन और ये निखिल की पोजीशन 2 बार गिनी जा रही है, तो इनको भी 2 माइनस कर दिया हमने। तो क्या आ जाएगा भैया? 9 8 17 माइनस 7 करोगे तो 10 आ जाएगा। ये मिनिमम पर्सन है भाई मेरे, उम्मीद है अब समझ गए हम। यहाँ 14 नहीं आएगा, ठीक है, 10 आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जितने ओवरलैप कर देंगे, जितने ज्यादा ओवरलैप पे बैठा दोगे भाई, उतने ज्यादा पर्सन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ रोहन ठीक बीच में बैठा। अब रोहन कहाँ होगा? तो ये रोहन हो जाएगा, है ना भाई, ये रोहन हो जाएगा, रोहन ठीक बीच में बैठा। क्लियर है? समझ गए? बता दीजिए सभी लोग। यस सर, समझ गए, बहुत बढ़िया, हमेशा कल ही समझ गए थे। चलो बहुत बढ़िया, मधु एकता रश्मि ज्ञान कुछ कल हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी ये जो 2 ही क्वेश्चन हो पाए थे ना इस कॉन्सेप्ट पे। कोई नाराजगी नहीं है भैया पुनीत जी, ठीक है। 3 इसलिए नहीं लिया बीच में, 3 इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे जितने ज्यादा पर्सन हम बीच में बैठा देंगे उतना ज्यादा भाई हमारे लिए क्या हो जाएगा? मिनिमम नंबर यहाँ निकालना। क्यों? कम से कम व्यक्ति निकालना। अगर 3 लेते तो भाई 3 2 5 ही माइनस करते ना, तो क्या होता? 12 लोग हो जाते लाइन में। तो हम मिनिमम पर्सन निकालना, कम से कम कितने व्यक्ति हम इस लाइन में बैठाएं। एक ही मान लो क्या ले, एक ही बेंच है यहाँ पे, अब उस पे भाई कितने पर्सन हम बैठा दें, ये चीज है ना। एक ही एक पंक्ति में राम बाएं से 23वां, देखना राम जो है वो बाएं से 23वां, ठीक, हमने ये लिखा, दोनों लिखेंगे, समझना, राम बाएं से 23वां, ठीक है, और रोहन दाएं से 19वां, रोहन जो है 19वां, ठीक। एक तो ये हुई और एक ये हुई, समझना। इधर से चले तो यहाँ पे मान लिया हमने ये है राम, एक ही पंक्ति है ना, राम है 25वां, और एक ही पंक्ति में यहाँ है कौन है भाई? ये रोहन, ठीक, कितना है? 19। अब जिधर से एरो बना है उधर से गिना जा रहा है। फिर दिया यदि विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है, विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा, अगर विकास को अकेला बैठा दिया जाए तो क्या मिनिमम पर्सन निकलेंगे? नहीं, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति अगर हम ओवरलैप करते हैं यहाँ पे बीच में, इन दोनों के बीच में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति बैठा दे जितने बैठ सकते हैं, तो भैया यहाँ पे देखो क्या मिनिमम जब पूछा जाएगा तो ये वाली कंडीशन नहीं फॉलो होगी, ठीक है। मिनिमम पूछा जाए तो ये नहीं। अब यहाँ मैक्सिमम कितने पर्सन बैठ सकते हैं? तो भैया 25 है और 19 है, तो 19 से माइनस जो कम होगा उससे 2 कम करो, तो यहाँ पे 17 मिनिमम बैठ सकते हैं भाई मेरे, 17% बैठ सकते हैं ना, क्यों भाई 17 बैठ सकते हैं। तो मिनिमम पर्सन अगर हम निकालें तो कितना होगा? लेफ्ट और राइट को जोड़ दो, है ना भाई, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2, लेफ्ट से कितने? 25, राइट से कितना? 19 माइनस 17 माइनस 2, है ना भाई। तो यहाँ देखो ये 17 और 2 19 हो जाएंगे भाई, ये कट गया, बचा कितना हमारे पास? 25 बचा। ओहो अच्छा 23 दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ जरा 23 सब जगह 25 लिख दिया हमने, तो इसको जरा 23 कर दो भाई, ठीक है, इसको भी 23 कर दो, क्या था? राम, और यहाँ भी 23 कर दो, ठीक है। अब कितने हो गए? 23% हो गए टोटल। तो मैक्सिमम पर्सन इसलिए बीच में बैठाते हैं क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा पर्सन यहाँ बैठ जाएंगे, है ना, जितने ज्यादा से ज्यादा पर्सन इनके बीच में बैठ जाएंगे उतने ओवरलैप हो जाएंगे, है ना भाई, तो वो हमारे कम हो जाएंगे। तो 17% है जो ओवरलैप हो जाएंगे। अब क्लियर है? समझ गए हो? हाँ भाई 23 कर दिया, क्वेश्चन में 25 नहीं है, 23 है, वहां 23वां है, यहाँ 19वां, ठीक है, वहां 23वां और 19वां है, क्लियर है ना? ठीक, चलो प्लेस चेंज वाला टाइप समझा दिया मेरे भाई। आगे देखो, अब देखना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है और दीपक दाएं से 19वां है, ठीक है भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या क्या हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या क्या हो सकती है ना? अब देखो
केवल रोहन की बात करें, और जब केवल रोहन की बात होगी ज्यादा से ज्यादा, तो भैया ज्यादा मैक्सिमम के लिए क्या है समझना। मैक्सिमम के लिए अगर हम देखो पहले फिगर से देखें तो निखिल है 23 और दीपक है ना, दीपक है 19, ठीक, और केवल रोहन बैठा तो इनके बीच में 1% बैठा है भाई। और मैक्सिमम निकालना है, अधिक से अधिक व्यक्ति निकालना है, तो इन सबको जोड़ दो, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, यही तो बताया था, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। लेफ्ट से कितना 23, राइट से कितना 19 प्लस 1 है ना भाई 20, और इसको जोड़ोगे तो 43 आएगा। क्या 43 दिया जी, दिया हुआ है, ऑप्शन सी। मैक्सिमम में ज्यादा काम नहीं करना है, मैक्सिमम में ज्यादा काम नहीं करना है, समझे। मैक्सिमम है तो सबको जोड़ दो ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा बैठ सके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा बैठ सके। मैं क्या लिखे हो भाई बीच में बैठे हुए सर, आरपीएफ में किस टाइप के क्वेश्चन पूछा, सैंपल पेपर में देख लेना भाई। बीच में बैठे हुए किस साइड से काउंट, किसी साइड से नहीं काउंट हो रहा, ये तो बीच में है ना भाई मेरे, जब बीच में है तो किस साइड से, इधर से भी इधर से भी, दोनों तरफ से, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये हुआ 23, ये हुआ 24, यहाँ हुआ 25, तो अब ऐसे भी गिन सकते हो, है ना, आप ऐसे भी गिन सकते हो। यहाँ 25 से मान लो, यहाँ से चलोगे तो भैया 23 ये 24 और ये 25, तो 25 इस तरह से गिन दो, माइनस 1 कर दो तो भी भैया 43 ही तो आएगा, ठीक है। इधर जाओगे तो ये 19 1 20 1 21 23, 23 प्लस 21 माइनस 1 कर दो तो भी भाई 43 ही आएगा, ठीक है। तो कोई भी तरीका अपनाओ। मैक्सिमम कितने आएंगे, मिनिमम कितने आएंगे, अब इसमें मिनिमम केवल एक है मेरे भाई। देखो अगर मिनिमम निकाले यहाँ पे, न्यूनतम यहाँ मिनिमम निकालें, कुछ लोग बहुत ज्यादा जिज्ञासु है ना भाई, समझना क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 1, तो लेफ्ट से कितना है 23 है, राइट से कितना है 19 है, माइनस मिडिल में 1 है, और ये 2, ठीक है। तो अब ये 3 माइनस हो गए भाई, तो 20 और 19 कितने हो गए, 39 बचेंगे, ये हो जाएंगे मिनिमम परसेंट, क्योंकि यहाँ केवल लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ भैया यही तो है, भाषा का ही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, आपको भाषा को ही समझना है कि ज्यादा से ज्यादा पूछा गया क्या है, केवल लिखा हुआ है, ओनली जैसा वर्ड लिखा हुआ है ना, किनारो निखिल इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड दीपक इज 19 फ्रॉम द राइट, इफ ओनली रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू, ठीक है, एग्जैक्टली बिटवीन लिखा हुआ है, ओनली रोहन लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये देखो, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर दो, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है और दीपक दाएं से 19वां, रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या बताओ। शिव कुमार बेचने दो भाई को, ठीक है, बेचने दो भाई को। अब यहाँ देखना, मुझे पता है यहाँ गलतियां ज्यादा से ज्यादा होंगी, क्यों, ज्यादा से ज्यादा गलतियां, जितने भी आंसर दे रहे हैं 43 सब गलत है, समझना क्या दिया, एक पंक्ति में निखिल बाएं से क्या है 23 और दाएं से दीपक क्या है 19। अब इनके ठीक बीच में, इनके जो है भाई ठीक बीच में कौन बैठा है, रोहन, लेकिन इसकी पोजीशन पता है क्या किसी को, केवल रोहन, यहाँ क्या लिखा था केवल रोहन, तो हमने एक ऐड कर दिया, क्या यहाँ पता है रोहन अकेला बैठा है या इसके साथ में और भी लोग बैठे, क्या यहाँ हम निकाल सकते हैं, नहीं, हमें तो लेफ्ट की पोजीशन पता है भाई, है ना, मैक्सिमम अगर निकालें हम तो लेफ्ट की पता है, राइट की पता है ना, प्लस मिडिल, क्या मिडिल में कितने बैठे हैं ये पता है, नहीं पता ना, तो भाई ऑप्शन डी सी एंड डी, है ना, निर्धारित नहीं कर सकते। मेरी कोशिश ये है कि आप जितने बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे करें, है ना भाई, और उम्मीद है रैंकिंग एंड ऑर्डर भाई समझ आ चुका होगा। पहले दिन बहुत आसान लगा था, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन अब कम आते हैं, लेकिन फिर भी अगर भाई मेरे आ गए तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। मैं सोच तो अभी ऑप्शन था, अच्छा चल क्लियर है ना, क्लियर है भाई, समझ गए ना कि रोहन है यहाँ पे दोनों के ठीक बीच में। अब मिनिमम में हम कितने बैठा सकते थे भैया, 19 से कम 17 बैठा सकते थे, क्योंकि मिनिमम था, ओवरलैप करना था, यहाँ ओवरलैप नहीं करना, मैक्सिमम में ओवरलैप नहीं करना, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, थोड़ा सा आसान, हाँ थोड़ा सा आसान है, क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर जरा, हाँ मिनिमम बोलता तो निकाल चुके भाई इसी क्वेश्चन का आंसर ना, हाँ भाई कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर और श्रेणी अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी, अभी तो आसान क्वेश्चन है ना, और रेलवे में ऐसा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंफर्म क्यों नहीं होगा भाई, क्वेश्चन में ही अगर कंफर्म नहीं होगा तो कैसे का क्वेश्चन कैसा फिर, क्या दिया, रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, टोटल जो है वो कितने 33, 13वें स्थान पर है, रमेश कहाँ है भाई, अब जब 13वां बोला है तो रमेश यही तो होंगे, क्यों, क्योंकि भाई आगे से ही तो रैंक लेफ्ट साइड से ही तो गिनी जाती है। फिर दिया है श्रेणी अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, रमेश स्टैंड्स 13 इन अ क्लास ऑफ 33 स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, देयर आर 5 स्टूडेंट्स बिलो सुरेश, सुरेश से नीचे है ना भाई, सुरेश है मान लिया यहाँ पे, सुरेश है यहाँ पे, सुरेश के नीचे कितने हैं, तो भैया 5 विद्यार्थी हैं सुरेश के नीचे, सुरेश के नीचे कितने 5, तो पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन रमेश एंड सुरेश, तो इनके बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, हमसे यही पूछा। तो सुरेश की तो पहले रैंक निकाल लो, सुरेश की रैंक पीछे से, ये 5 इनके पीछे हैं, तो सुरेश की भैया क्या होगी, छठी तो होगी, समझना, सुरेश के नीचे जो पीछे है भाई 5 है, तो सुरेश क्या होगा 6वें स्थान पे, 6 नंबर पे होगी। अब बीच का निकालना है, मिडिल के लिए क्या कर दोगे, टोटल भाई इन दोनों को जोड़ के टोटल से माइनस कर दो, है ना, 33 माइनस 13 प्लस 6, लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ करके माइनस कर दो, 33 माइनस 19 हो जाएगा ना मेरे भाई, क्या हो जाएगा 14 बचेगा, कितना 14 बचेंगे, मध्य में पर्सन कितने बचेंगे 14 बचेंगे, 14 बचेंगे, 15 नहीं आएगा, है ना, 15 नहीं आएगा, 14 आएगा, हाँ जितने 14 दे रहे हैं वो बहुत सही है, जितने लोग 15 या 12 आंसर दे रहे हैं भाई थोड़ा सा समझने की जरूरत है, समझना फिर से एक बार, रमेश की जो रैंक है वो बाएं से भाई कितनी है, क्योंकि 13 बोला तो 13वीं है, और सुरेश के नीचे 5 लोग हैं, यानी सुरेश की जो रैंक है वो भैया क्या होगी 6वीं होगी, इधर से राइट साइड से।
राइट साइड से छठवीं होगी। अब बीच में पूछा है तो इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो भाई टोटल से। अगर ये दोनों इन दोनों का ऐड लेफ्ट और राइट से इन दोनों का भाई क्या होगा, जो इन दोनों का पोजीशन है वो ऐड करने पे टोटल से ज्यादा होगा, तो भाई ये तो माइनस क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, साथ में दो और माइनस कर देंगे क्योंकि ओवरलैप कंडीशन लग जाती है, वहां पे ओवरलैप कंडीशन लग जाती है। अब भाई हम लोग आ गए हैं ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन पे, समझना एक बार और। आकाश मेरे भाई ये तो आसान क्वेश्चन है यार, बोला है कि सुरेश के नीचे 5 है, मुझे पता है ये दिक्कत हो रही होगी, सुरेश के नीचे 5 है ना, तो सुरेश के स्थान पे छठवें स्थान पे, तभी तो नीचे 5 होंगे। सुरेश यहाँ खड़ा है, नीचे 5, 1 1 2 3 4 5 है ना भाई। सुरेश ये रहा, गिनती से मुझे लगता है ज्यादा जल्दी समझ आता है। तो 1 2 3 4 5 तो ये हुआ, छठा ये हुआ ना भाई सुरेश, छठा हुआ ना सुरेश। तो भाई क्लियर है, अब तो क्लियर हो गया होगा। हाँ माइनस नहीं करना जी, सब क्लियर है। चलो बढ़िया, अब हम लोग पहुंच रहे हैं ऑर्डर, है ना भाई। ये जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बहुत आसान का क्वेश्चन, यहाँ ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या दिया हुआ है जरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं फिर। क्या दिया है कि ए ने बी से अधिक रन बनाए लेकिन सी से कम। सर क्वेश्चन नंबर 8 में ओवरलैप बताएं। भाई ओवरलैप क्यों बताएं, जब जबरदस्ती का ओवरलैप होगा क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर 8 में जबरदस्ती का ओवरलैप होगा क्या, है ना। यहाँ ओवरलैप नहीं है मेरे भाई, यहाँ ओवरलैप नहीं है, और ओवरलैप वाले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए दिया है ए ने बी से अधिक रन बनाए हैं लेकिन सी से कम, और डी ने बी से अधिक रन बनाए हैं लेकिन ए से कम। सबसे कम रन किसने बनाए? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे आते हैं। अभी तो शुरुआत है, ठीक है, अभी तो शुरुआत है। अब जब यहाँ हम बेस्ट भाई ये साइन की यूज करते हैं, कौन सा, ये साइन, सिर्फ एक ही साइन यूज करते हैं, वो क्या है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन यूज करते हैं। अब ग्रेटर देन साइन में ग्रेटर कौन है भाई, यही तो बड़ा है, ये छोटा है ना, यही तो है भाई, ए बड़ा है बी से, यही तो लिखा जाता है, ए बड़ा है बी से। तो जब भी ए की बारी हो तो ए किधर लिखा हुआ है, जरा समझना, ए किधर लिखा है, लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, बाईं तरफ लिखा हुआ है ना भाई, बाईं तरफ लिखा हुआ है, ठीक है। बी किधर लिखा हुआ है, राइट साइड है, दाईं तरफ है, दाईं तरफ है, ठीक है, ये दाईं तरफ है। तो जब भी हम कोई भी अब अधिक रन बनाए या बड़ा हो या लंबा हो, कोई भी बात हो, या वजन अधिक हो, तो भाई वो जो भी होगा वो अधिक वाला किधर रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा, अधिक वाला लेफ्ट साइड रहेगा, कोई भी अधिक हो, अधिक जो भी है वो भाई लेफ्ट साइड रहेगा और कम वाला राइट साइड रहेगा, ये ध्यान रखिएगा बस। अब हम एरो ये वाला साइन यूज नहीं करेंगे, बस सीधे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझना जरा। पहला क्वेश्चन है ए ने बी से अधिक रन बनाए, तो ए को लेफ्ट साइड लिखेंगे बी से, है ना भाई, ए ने बी से अधिक रन बनाए, ठीक है, लेकिन सी से कम, तो भैया ए ने बी से तो अधिक बनाए लेकिन सी से कम बनाए, ये इंफॉर्मेशन मिली हमने लिख ली। फिर दिया डी ने बी से अधिक रन बनाए, तो हम इसको अलग लिख लेंगे, डी ने बी से अधिक रन बनाए लेकिन ए से कम, ए से कम। अब दोनों को कनेक्ट कर दे, तो भाई ए से कम बी यहां भी है और डी भी है, तो अगर हम दोनों को मिलाएं तो सी ए डी बी, फाइनल क्या बनेगा, ये है ना। इसको ऐसे शो कर देंगे तो भी ठीक है, नहीं ऐसे दिखाओगे तो भी ठीक है। पूछा है सबसे कम रन किसने बनाए, तो सबसे कम रन भाई बी ने बनाए और ऑप्शन बी, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये समझ गए होंगे। अब इसके अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। पहला क्वेश्चन था बहुत आसान सा था, समझ आ गया सभी को, समझ आ गया सभी को कैसे बनाना है। बी आंसर सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया, लाजवाब है भाई, ठीक है। चलो समझ गए। चलो फिर से चलो भाई, इस क्वेश्चन में देखो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या दिया, 5 छात्रों ने एक परीक्षा में भाग लिया और प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। नैना ने मीना से अधिक अंक प्राप्त किए, कमला ने प्रवीण से कम अंक लेकिन नैना से अधिक अंक। अनुज का स्कोर मीना और नैना के बीच था, निम्नलिखित में से कौन जोड़ा क्रमशः उच्चतम और निम्नतम स्कोर का प्रतिनिधित्व करता है ना, प्रतिनिधित्व करता है, ये बोला, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जाम, बनाया जाए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नैना ने मीना से अधिक, नैना ने मीना से अधिक रन, जो भी है भाई, अधिक अंक प्राप्त किए। कमला ने प्रवीण से कम, कमला ने प्रवीण से कम, है ना भाई, हमने अलग लिख लिया, प्रवीण से कम लेकिन नैना से अधिक। किसने, कमला ने प्रवीण से कम लेकिन नैना से अधिक, नैना से अधिक अंक प्राप्त किए। अनुज का स्कोर मीना और नैना के बीच था। अब अनुज का जो स्कोर है वो मीना और नैना के बीच था, मतलब यहाँ था अनुज, कहाँ, यहाँ, यही तो था। अब भाई बन गया ना कंप्लीट, क्या बन गया, तो सभी को अगर मिला दें, अगर हम दोनों इन्फॉर्मेशन जिसको हमने नोट किया है, तो प्रवीण है ना सबसे बढ़िया, उसके बाद कमला, कमला के बाद नैना, और नैना के बाद क्या है, अनुज बीच में है, अनुज, और अनुज के बाद मीना, क्योंकि अनुज जो है मीना और कमला के बीच में थे, तो ये बना। अब पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा उच्चतम, तो उच्चतम की बात करें तो प्रवीण है और निम्नतम की बात करें तो मीना है। तो प्रवीण नैना, नैना प्रवीण, प्रवीण मीना, अनुज प्रवीण मीना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कौन है भाई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, हाँ प्रवीण मीना। क्लियर है, ये समझ गए हैं, बताओ भाई। अब समझ आ गया, जितने लोग लिख रहे थे सर जी समझा दीजिए दोबारा से, है ना भाई, समझ गए उम्मीद है। आ गया गुरुजी, चलो बहुत बढ़िया। तो 4 क्वेश्चन यहां भी बना लेते हैं और फिर इस चैप्टर को भाई क्लियर करते हैं यहीं पे, ठीक है। जैसा रैंकिंग एंड ऑर्डर आपका अरेंजमेंट जैसा ही है, यहाँ पे भी अरेंज ही करना है, ठीक है। रफ कॉपी भाई मिलता है मेरे, ठीक है। लोगों की लंबाई अलग अलग है ना, 6 लोगों की लंबाई अलग अलग है। यू सबसे लंबा है, तो 6 लोग हैं, अगर यू सबसे लंबा है तो 5 छोटे होंगे ना, 2 3 4 5 6 टोटल, 2 2 4 2 6 6 लोग हो गए टोटल, है ना, 6 लोग हो गए टोटल। अब देखो बहुत सही, अब यही भाई मजा आता है जब आंसर इस तरह से आना शुरू होता है, एक लाइन से सबका आंसर है ना, लेकिन अलग अलग आंसर आ रहा है, कुछ का टी आ रहा है, कुछ का क्यू
आ रहा है। अब देखते हैं पी आर से लंबा है, पी जो है वो आर से लंबा है, जो एस से छोटा है, जो कौन भाई आर, जो क्या है एस से छोटा है, जो एस से छोटा है, क्यू आर से छोटा है, क्यू जो है वो आर से छोटा है लेकिन टी से लंबा है, लेकिन टी से लंबा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा देखो कौन है भाई यहाँ पे टी तो बनेगा क्योंकि यू सबसे लंबा है। अब यहाँ पे अगर हम पी को बैठाएं है ना, या एस को बैठाएं, यहाँ एस है या पी है, उसके बाद आर है, क्यू है, टी है और यू तो ये है ही, ठीक है, यू तो ये है ही, तो एस और पी का प्लेस नहीं फिक्स है, लेकिन भाई मेरे ये पता है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है ये जरूर पता है हमें, है ना, क्लियर है, सबसे छोटा कौन है ये जरूर पता है हमें। हाँ भाई टी होगा, ठीक है, कंफर्म हुआ, टी ऑप्शन टी, जो बाकी लोग क्यों दे रहे थे, लिखा हुआ है पी आर से लंबा है, पी जो है आर से लंबा है, जो एस से छोटा है, जो आर है वो एस से छोटा है ना, क्या लिखा है, 6 people have different heights, u is the tallest one, p is taller than r, who is shorter than s, q is shorter than r but taller than t कर दो भाई यहाँ पे, ठीक, but taller than t कर दो यहाँ पे, who is shortest one, ठीक है, पूरा बैठ रहा है सर जी, दोबारा देखें, पूरा बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है भाई, ये सही है ना, ठीक है, अगर हम p को s से छोटा भी हो सकता है बड़ा भी, क्योंकि p और s के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कंफर्म नहीं है ना कि p बड़ा है या s बड़ा है भाई, लेकिन r से दोनों बड़े हैं, यहाँ ये भी बोला है और ये भी बोला है, तो हमने ऐसे बना दिया, क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछा गया p s के बारे में, ठीक है। हाँ इसके लिए कॉपी पेन तो भाई चाहिए ही चाहिए, कॉपी पेन तो चाहिए ही चाहिए ना मेरे दोस्त, क्योंकि बिना कॉपी पेन के तो मजा नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेना भाई, ठीक बा, चलो भाई, भैया मेरे सबसे छोटा क्यू कहां से हो गया यार, क्या लिखा हुआ है, क्यू आर से छोटा है लेकिन टी से लंबा, लिखा हुआ ना, लेकिन टी से लंबा, ठीक है, और जो मतलब भैया मेरे यहाँ जो आता है वो पड़ोस वाले मतलब बाद वाले के लिए, आर के लिए आया है, जो आया है यहाँ पे भाई हु आता है वो बाद वाले के लिए आता है, अपने पड़ोस वाले के लिए आता है, तो यहाँ पड़ोस में क्या है हु आर, ठीक है, पड़ोस वाले के लिए आता है, नेबर के लिए आता है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी में, देखो फिर बनाया जाए इसको, दिया है 8 व्यक्ति हैं ए टू एच, सभी का वजन अलग अलग है, केवल 2 व्यक्ति एफ से हल्के हैं, केवल 2 व्यक्ति एफ से हल्के हैं, तो एफ यहाँ होगा 1 2 हल्के हैं, बाकी भैया 3 ये है तो 5 1 2 3 4 5 वजनदार होंगे ना, वजनदार होंगे, ठीक है, इसी तरह से ही है, तो ये तो फिक्स हो गया भाई, एफ फिक्स है ना, एफ फिक्स है, फिर दिया है एफ ए से भारी है, एफ जो है वो ए से भारी है लेकिन बी से हल्का है, लेकिन बी से हल्का है, डी ई से हल्का है, डी जो है वो ई से हल्का है लेकिन जी से भारी है, एच जो है वो ए से हल्का है, एच जो है वो ए से हल्का है, सी ई से भारी है, सी जो है ई से भारी है, सब सी सबसे भारी व्यक्ति नहीं है, मतलब ये भाई जो है सबसे भारी नहीं है, सबसे भारी नहीं है, ठीक है, तो सी यहाँ नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरे सबसे भारी और दूसरे सबसे हल्के व्यक्ति का वजन क्रमशः 78 किलोग्राम 48 किलोग्राम है, तो सब दूसरे सबसे जो हल्का है उसका कितना है 48 है, जो सबसे भारी है उसका 78 है। अब जरा देखो एफ है बड़ा, एफ के बाद ए और एच, तो ए यहाँ आ गया एच यहाँ आ गया, ठीक है, एफ से भाई क्या है बी वजनदार है, लेकिन बी देखो अगर हम बी को यहाँ बैठा दिए, अगर हमने बी को बैठाया तो ये भैया 1 2 3 4 यही बैठेंगे, लेकिन अब बी भाई सी यहाँ आ नहीं सकता, सी यहाँ नहीं आ सकता तो सी को यहाँ बैठा, सी के बाद ई ये हुआ है ना, ई के बाद डी हुआ क्योंकि ये सब नीचे है और जी ये हुआ, तो बी को यहाँ बना दो, इन दोनों का भाई सबसे जो दूसरा सबसे वजनदार है और जो दूसरा सबसे हल्का है उनका वजन दिया है, कितने व्यक्ति उस व्यक्ति से हल्के हैं जो डी से हल्का है, जो डी से हल्का, डी से हल्का कौन जी, तो 1 2 3, जी से हल्के कितने 3 होंगे मेरे भाई, कितने व्यक्ति उस व्यक्ति से हल्के हैं जो डी से हल्का है, जो डी से हल्का, डी से हल्का कौन जी, जी के बाद 1 2 3, सी नहीं आएगा आंसर, पूजा गलत आंसर है, सी नहीं आएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, कितने व्यक्ति उस व्यक्ति से हल्के हैं जो डी से हल्का है ना भाई, हाउ मेनी पर्सन्स आर लाइटर देन द पर्सन हु इज लाइटर देन डी, डी से जो भाई भैया एफ के बगल में नहीं है, एफ से वजन है, ये एफ से वजन है और बोला है सी सबसे भारी नहीं है, तो ये चार एक साथ आएंगे क्योंकि सी के पहले ई डी और जी ये नहीं आ सकते, तो अगर बी को हमने कहीं यहां बैठा दिया तो सी यहीं आएगा जो कि नहीं आ सकता, ठीक है, क्लियर, बी को अगर हम यहां बैठा देंगे, देखो जरा बी को अगर यहां बैठा दिए तो भाई यहां जी यहां डी यहां ई यहां सी, जो कि क्या है सी सबसे भारी नहीं है, तो भैया यहां नहीं बैठ सकता ना, और ये तीन तो इसके बाद ही बैठेंगे, तो बी को हटाएंगे तभी तो ये बैठेगा, यहां बैठेगा सी ई डी जी उसके पहले बी, ठीक, फिर से समझो, केवल 2 व्यक्ति एफ से हल्के हैं, केवल 2 व्यक्ति एफ से हल्के, एफ के बाद क्या है एफ ए से भारी है लेकिन बी से हल्का है, डी ई से भारी है, डी जो है ई से भारी, सॉरी डी ई से हल्का है, डी जो है ई से हल्का है लेकिन जी से भारी है, जी से भारी है, एच ए से हल्का है, एच जो है भाई ए से हल्का है, ई सी ई से भारी है, सी जो है ई से भारी है, सी सबसे भारी व्यक्ति नहीं है ये लिखा हुआ है, तो भाई जब सी भारी नहीं तो ये हो जाएगा, डी से हल्का 4 है मेरे भाई, लेकिन लिखा क्या है कितने व्यक्ति उस व्यक्ति से हल्के हैं जो डी से हल्का है, जो डी से हल्का है, अरे डी से हल्के 4 है लेकिन डी से हल्का कौन है जो करीब है, उससे हल्के पूछ रहे हैं, डी से हल्के के बाद हल्के, 7 कार हैं C1 C2 C3 C4 5 6 7 की गति की तुलना की गई है, सभी कारों की गति अलग अलग होती है, C1 की गति केवल 2 कारों से अधिक है, C1 की जो स्पीड है वो सिर्फ किससे, केवल 2 से, तो भाई 1 से अधिक 2 से अधिक C1, ठीक है, अब 7 है तो 3 ये 1 2 3 4
सभी कारों की गति अलग अलग है, C1 केवल 2 कारों से। C6 की गति C4 से अधिक है, C6 जो है C4 से अधिक है और C5 से कम है, C5 से कम है, ठीक है। C2 C3 की गति क्रमशः उच्चतम और निम्नतम है, C2 और C3, तो भैया C2 क्या है, उच्चतम है और C3 क्या है, निम्नतम है, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है ना भाई मेरे। द स्पीड ऑफ C2 एंड C3 आर द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, ठीक है। C4 की गति C1 से अधिक है, C4 की गति C1 से अधिक है, तो C4 यहां हुआ, C6 यहां हुआ, C5 यहां हुआ, 1% बच गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो C7 यहां है, ठीक है। कितनी कारों की गति C7 से कम है, तो भाई C7 से सिर्फ एक कार की गति कम है जो कि D है। उम्मीद है किस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, तो मेरे भाई उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है सभी को, जल्दी से लिखो यस सर। तो आगे बढ़ा जाए इसके एक बेहतरीन क्वेश्चन ना मेरे भाई, आगे बढ़ा जाए एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। यस सर, जो आपके अभी मतलब ताकि भाई आपके एग्जाम में कोई भी अभी जो पूछेगा 2024 में इस टाइप के पूछेगा, ठीक है ना। 2024 के जो करंट के क्वेश्चन है, जो न्यू क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं न्यू पैटर्न पे, जितने भी वो भी यहाँ है। क्या लिखा हुआ है, 6 व्यक्ति जिनके नाम W X Y Z T और U हैं, प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। क्या है, अलग अलग आयु के हैं। नोट करने यार, ये इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ नोट कर पाओगे, है ना। अब क्या करो, जब दिया हो कि W की आयु 40, भाई नंबर लिखे हो, है ना, नंबर लिखे हो तो भाई सीधे सीधे इनको लिख दो। अब इनको बनाने का तरीका जरा समझना। W X Y Z T U 6 व्यक्ति हैं और दिया हुआ है कि W की आयु 40 है ना भाई, W की आयु 40। अगर फिक्स नहीं भी दी होती यहाँ पे जैसे W की तुरंत, तो आप क्या करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ते जाओ और जो जहाँ पे बोले वैसे सेट कर जाओ, नोट मत करो इसको। इसकी इन्फॉर्मेशन नोट करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्यों, क्योंकि Y की आयु T की आयु की 1/4 है, 1/4 है। नोट करोगे तो भाई सोचोगे कि कितना क्या करें, तो सीधे सीधे यहाँ देखो, W की आयु 40 दी है, अब W से ही देखो कहाँ दिया हुआ है, तो Z दिया हुआ है, ये दिया है W की आयु Y की आयु की 2 गुनी है, यही तो लिखा है। W की जो आयु है Y की आयु की 2 गुनी है ना भाई। W इज ट्वाइस द एज ऑफ Y, तो Y से 2 गुनी मतलब Y की कितनी, 20 होगी। Y की आयु कितनी होगी, Y की जो एज होगी वो 20 होगी, तभी तो W की 2 गुनी है। अब कोई स्टेटमेंट जो यहाँ देखो Y और W से हो और हम बना सके जैसे, तो लिखा है Y की आयु T की आयु की 1/4 है, Y की जो आयु है T की आयु की 1/4, मतलब अगर इसमें गुणा 4 करते तो T की आयु निकल जाएगी। अब ये चीजें तो मैथ में भाई इतना तो पढ़े होगे ना, मैथ में इतना तो भाई पढ़े होगे ना कि हाँ अगर Y की आयु 1/4 है तो भाई क्या हो जाएगी, T की 80 हो जाएगी। मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। फिर अब T से रिलेटेड देख लो, Y या W से, तो भाई मेरे T हो या Y हो, तो देखा हमने Z की आयु U की आयु की छोड़ दो, T की आयु Z की आयु की 5 गुनी है, T की आयु जो है Z की आयु की 5 गुनी है। सीधे पढ़ते चले जाओ, तो भाई T की आयु जो है Z की आयु की 5 गुनी है, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो 16 आ जाएगी। ये 5 से जब डिवाइड कर दोगे तो ये 16 आ जाएगी, समझ रहे हो। फिर क्या दिया हुआ है कि भाई अब है U, Z की आयु U की आयु की 4 गुनी है, Z की आयु U की आयु की 4 गुनी है, तो भाई 4 से डिवाइड कर दो तो यहाँ कितना 4 आ जाएगा, है ना। फिर क्या दिया, यदि U की आयु X की आयु की 1/3 है, U की आयु अगर 1/3 है तो 3 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 12। X की आयु पूछा है, X की आयु कितनी है, X की आयु कितनी है, तो भाई मेरे X की आयु कितनी है, 12। बस यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं, लिखने की जरूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट इसी तरह से बनाइएगा जैसे मैथ में क्वेश्चन बनाते चले आ रहे हैं, और आंसर सभी का 12 आ रहा है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया है, ये बताओ तो सभी लोग, समझ आ गया भाई मेरे, क्लियर है ये। ठीक है, बहुत सही जी सर। चलो तो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप बनाओगे और इसका आंसर हमें टेलीग्राम पे करोगे। किस पे भाई, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और आंसर सभी का आना चाहिए, सेम क्वेश्चन है, नहीं करवा रहे इसीलिए, ठीक है, ठीक है ना। यस सर सभी ने लिख दिया, तो आंसर सभी का आना चाहिए। और आंसर कहां आएगा मेरे भाई, रीजनिंग भाई, आंसर सभी का आना चाहिए, सेम क्वेश्चन है, नहीं करवा रहे इसीलिए।